जय हिंद दोस्तों। ये हैं दिल्ली के सिद्धार्थ। ये इंडिया के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन खत्म करते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद इन्हें टाटा लिमिटेड जैसी बेहतरीन प्राइवेट फर्म में एक हैंडसम सैलरी पर जॉब मिलती है। लेकिन सिद्धार्थ जब ये बात अपनी माँ को बताते हैं तो उनकी माँ अपने बेटे के जॉब से खुश तो हो जाती हैं, पर साथ में वो ये भी कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जॉब में वर्किंग आवर्स आसान होंगे ताकि तुम्हें अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल सके और तुम भी जल्द ही अपने अंकल की तरह गवर्नमेंट जॉब लेकर के हम सबको प्राउड फील करवाओ। दोस्तों, सिद्धार्थ की कहानी भारत के उन करोड़ों युवाओं की कहानी के जैसी ही है जिन्हें उनकी फैमिली या फिर दोस्तों के द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही उनके ब्राइटफुल फ्यूचर को क्रिएट या सिक्योर कर सकती है। आप देखेंगे तो इसी चक्कर में आज इंडिया का एजुकेटेड लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ सालों तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता रहता है और इस प्रिपरेशन में वो अपनी बहुत ही क्रूशियल प्राइम एज को बर्बाद कर देता है, जिसके बाद किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे आगे चलकर किसी प्राइवेट फर्म में एक एवरेज पेइंग जॉब तक नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इलाहाबाद के जीएन शाक्या इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जीएन शाक्या इलाहाबाद के प्रिपरेशन सेंटर्स के सीनियर मोस्ट एस्पिरेंट हैं जो पिछले 16 से 17 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड में उन्होंने एमए, एलएलबी, बीएड और एमएड जैसी 5 डिग्रियां हासिल की। लेकिन 16 साल की तैयारी के बावजूद वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि इतने सालों में जॉब न मिलने के बाद भी वो तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि अब आधी उम्र बीत जाने के बाद वो आखिर कर ही क्या पाएंगे, सो इसलिए आखिरी दम तक वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहेंगे। दोस्तों, इसी ट्रैप में आज देश का करीब 7 करोड़ युवा फंस चुका है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि 93% ऑफ द यूथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब लोग बेरोजगार हैं। सो ऐसे में ये जानते हैं कि आखिर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की डार्क रियलिटी क्या है, कैसे कोचिंग माफिया तेजी से लोगों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और इन सब का हमारे यूथ और हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आइए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इन्हें देखिए, ये कोई बॉलीवुड एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट है। नाम है इनका दीपक रावत, जो देश के उन सिविल सर्वेंट्स में से एक हैं जिनकी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मिलियन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार के जैसी ही है। लेकिन अगर हम इनकी पॉपुलैरिटी को समझें तो इसके पीछे काफी हद तक वही यूथ जिम्मेदार हैं जो दीपक रावत की तरह ही गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं ताकि वो भी इन्हीं की तरह पावरफुल और स्टेबल हो सके। और ऐसा सिर्फ दीपक रावत के साथ ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम के फैसिनेशन में आज एक कांस्टेबल से लेकर के आईएएस ऑफिसर्स तक सभी सोशल मीडिया पर नए सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब ऐसे में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट जॉब की चाह के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सबसे पहला जवाब है कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट जॉब्स में इतनी ज्यादा है कि अगर एक बार किसी की जॉब लग गई तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कितनी भी पुअर क्यों ना हो, वो जॉब से तो नहीं ही निकाला जाएगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, फिर चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना कर रहे हों। दोस्तों, सिक्योरिटी और कंफर्ट के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्रेस्टीज का, यानी कि प्रतिष्ठा का। इसलिए आप देखेंगे आज जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर चलती रहती है कि जॉब उनके सोशल प्रेस्टीज का भी कारण बनेगी और ये बात पूरे देश में लागू होती है। जैसे आप सब ने भी शायद जरूर ही देखा होगा कि अगर किसी मोहल्ले में एक बढ़िया प्राइवेट जॉब करने वाला कोई शख्स है और उसी मोहल्ले में कोई कांस्टेबल जैसी गवर्नमेंट जॉब करने वाला भी आदमी रहता है तो मोहल्ले में कांस्टेबल की इज्जत प्राइवेट जॉब करने वाले से बहुत ज्यादा होगी। और इसी प्रेस्टीज को हासिल करने के चक्कर में लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी लगातार करते रहते हैं। लेकिन आज देश में सरकारी नौकरियों के हालात क्या हैं, आइए अब जरा इससे भी पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, साल 2022 में लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिटन रिप्लाई में गवर्नमेंट जॉब्स की हालत को बयां करते हुए बताया था कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसमें से सिर्फ 7,22,000 लोगों की ही नौकरियां लग पाई हैं और इसमें भी सिविल सर्विसेज से लेकर के ग्रुप डी तक की सभी नौकरियां शामिल हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि 2014 से 2022 तक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वाले 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 0.33% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है। यानी कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब पाने वाले लोगों की संख्या 0.5% भी नहीं है। दोस्तों, आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की असलियत क्या है। साथ ही हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की दूसरी सबसे बड़ी रियलिटी पुअर एग्जाम कंडक्शन भी है, जिसकी वजह से आज के टाइम में सरकारें एग्जाम करवाने के लिए अच्छी खासी एप्लीकेशन फीस तो ले लेती हैं,
पर फेयर एग्जामिनेशन करवा पाना आज के टाइम में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर लीक होने के बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखें तो आपको मिलेगा कि पिछले 5 सालों में 15 स्टेट्स में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक्स के 41 डॉक्यूमेंटेड मामले सामने आए हैं और इन पेपर लीक्स की वजह से लगभग 1.4 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए हैं, जो आज के टाइम में इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए सबसे बड़ा दुख है। साथ ही आज गवर्नमेंट जॉब्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी खाई है कि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को ठीक से जानते ही नहीं हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में 50% बच्चे 10वीं की बोर्ड परीक्षा अपनी लोकल लैंग्वेज में पास करते हैं। यानी हमारे देश में अभी भी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स अंग्रेजी से उतना यूज टू नहीं हो पाते जितना कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है। और इसीलिए जब इसकी प्रिपरेशन करने जाते हैं तो इनका बहुत सारा टाइम अंग्रेजी से जूझने में निकल जाता है, जिसकी वजह से शुरुआती अटेम्प्ट में वही बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी इंग्लिश के दुख में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसी दुख में जीने के लिए आज के कोचिंग माफिया और सेलिब्रिटी बन चुके टीचर्स लगातार युवाओं को गलत मोटिवेशन भी देते रहते हैं। दोस्तों, आप सबने सोशल मीडिया पर इन्हें जरूर देखा होगा। ये हमारे देश के बहुत ही पॉपुलर शिक्षक हैं। कोविड के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई है कि कोविड के बाद से हमारे देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए पागलों की तरह तैयारी कर रहा है। आज देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कोचिंग माफिया की एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट की वजह से बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट होते हैं और यही कारण है कि आज इन कोचिंग इंडस्ट्रीज का मार्केट साइज बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और करंटली इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 58,000 करोड़ का है, जो 2028 तक 1.33 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाएगा। और इसी वजह से जैसे जैसे इन कोचिंग इंडस्ट्रीज के पास पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे ये एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ ही साथ लोगों को मैनिपुलेट करने वाले कंटेंट भी बना रहे हैं। दोस्तों, आपको एस्पिरेंट्स नाम की वेब सीरीज याद होगी तो जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तैयारी करते हैं और जो आखिरी अटेम्प्ट तक हिम्मत नहीं हारता वही सक्सेसफुल होता है, जिसने जाहिर है कि बहुत से युवाओं को यूपीएससी की कोचिंग के लिए मोटिवेट किया होगा। लेकिन अगर आप इस शो के स्पॉन्सर को देखेंगे तो आपको देश की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कोचिंग कंपनी अनअकैडमी का नाम दिख जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही अमित भड़ाना के शो एसएससी के बारे में अगर आप सबने देखा या सुना हो तो आपको दिख जाएगा कि कैसे अड्डा 24 नाम की कोचिंग कंपनी ने उस कंटेंट को स्पॉन्सर किया था और इस तरीके से कोचिंग माफिया सोशल मीडिया से लेकर के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक हर जगह गवर्नमेंट जॉब को ग्लोरीफाई करते आपको दिख जाएंगे। ऐसे में एक और जहां गवर्नमेंट लगातार प्राइवेट एडमिशन को प्रमोट कर रही है और गवर्नमेंट जॉब्स को लगातार रिड्यूस करते जा रही है, वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो इंडियन यूथ है वो अपनी प्राइम एज में एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट को छोड़ करके सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन के सिलेबस को रट्टा मारने में लगी हुई है, जिसकी वजह से उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के सिलेबस तक ही नैरो होती जा रही है, जो इंडिया में नए इनोवेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। साथ ही आज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गला काट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हमारे यूथ बहुत से मेंटल प्रेशर के साथ भी जीने के लिए मजबूर हैं और अगर वो सालों तक प्रिपरेशन करने के बाद भी जॉब हासिल नहीं कर पाते तो उन्हें जिस फेलियर का रियलाइजेशन होता है उन्हें लगातार उसी रियलाइजेशन और सोसाइटी के तानों के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ता है और कुछ कंडीशन में तो मामला सुसाइड तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है वो है स्कूलिंग या ग्रेजुएशन के बाद अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाना, ताकि हम अपनी और अपने देश की रियलिटी के बारे में समझते हुए तय करें कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट को भी ये तय करना होगा कि वो जो भी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है उसमें इतने लूपहोल्स ना हो कि हर साल बस एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जाए और किसी को जॉब ही ना मिले। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। पीटर ज़ाइहन, जो कि एक बहुत ही बड़े अमेरिकन ऑथर हैं, वो ऐसा कहते हैं कि किसी एक इंसान के द्वारा जो मैक्सिमम स्पेंडिंग यानी कि पैसे खर्च करने की जो उम्र होती है वो 15 से 45 साल की उम्र की होती है। ये वही लाइफ विंडो है जब लोग घर से लेकर के बाइक, कार सब कुछ खरीदते हैं और इसी वजह से किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए इस विंडो को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि मार्केट जिंदा रहे, जीडीपी बढ़ती रहे। और अगर इसे इंडिया के केस में देखा जाए
तो हमारे देश में 20 से 25 साल तक के 40% यूथ बेरोजगार हैं और 25 से 29 साल तक के लोगों में बेरोजगारी दर 9% तक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 से 25 साल तक की उम्र तक भारत में लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसे में इसी उम्र में अगर 40% यूथ बेरोजगार होगा तो उसकी स्पेंडिंग बहुत कम होगी, जिसका बहुत बड़ा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो आज हमारे देश के युवा अपनी सबसे प्राइम एज को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगातार बर्बाद कर रहे हैं। पॉसिबल है कि कुछ परसेंट लोगों की किस्मत अच्छी होने पर उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सालों तक प्रिपरेशन के बाद भी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाते, जिसके फेलियर्स और सोशल प्रेशर की वजह से वो अपनी आगे की बची हुई लाइफ में भी कुछ खास नहीं कर पाते, जिस वजह से वो यूथ जो अगर सही टाइम पर गवर्नमेंट जॉब की बजाय अपनी स्किल्स पर काम करता तो ना तो अपनी उम्र बर्बाद करता और ना ही अपना पोटेंशियल। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।